हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में मैं क्लास 11th का चैप्टर है सेट थ्योरी, ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड किया है जिसमें व्हाट इज द सेट हमने बताया है। एक बार मैं यहाँ पर समराइज कर दूँ व्हाट इज द सेट। तो वहाँ पर मैंने बताया था अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। देखिए, हमने कलेक्शन और सेट में थोड़ा सा बहुत छोटा सा डिस्टेंस बताया है। ऑल सेट कैन बी कलेक्शन बट ऑल कलेक्शन कैन नॉट बी सेट। एक कंडीशन हो जाता है, यदि वह कलेक्शन वेल डिफाइंड है दैट इज कॉल्ड सेट, बट यदि वह वेल डिफाइंड नहीं है तो वह सेट नहीं कहलाता। तो इसमें मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट जाने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट मीन्स समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है। मेनली क्लास 11th में आप लोगों को 2 ही टाइप के समुच्चय निरूपण बताए जाते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। फर्स्ट, रोस्टर और टेबुलर मेथड। सेकंड जो है आप लोगों को पढ़ना है सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी सेट। हिंदी में कहें तो पहला है सारणीयन या तालिका विधि और दूसरे को कहा जाता है समुच्चय निर्माण या गुण विधि। मैं दोनों को समझाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा। आप रोस्टर को कैसे कन्वर्ट करेंगे जो है सेट बिल्डर में या प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी सेट में, या प्रॉपर्टी सेट को आप कैसे टेबुलर में कन्वर्ट करेंगे। आप लोग उसको ध्यान से सुना। चलिए, पहले मैं आप लोगों को बताता हूं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। क्या बताऊंगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। समुच्चय के निरूपण में जो फर्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, वो है जो है रोस्टर और टेबुलर मेथड और टेबुलर मेथड। हिंदी में इसको कहें तो सारणीयन या तालिका विधि। सारणीयन या तालिका विधि। ध्यान से आप लोग सुना। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में जो फर्स्ट टाइप आता है वो है रोस्टर और टेबुलर मेथड। हिंदी में इसको कहते हैं सारणीयन या तालिका विधि। सेकंड टाइप जो है वो है सेट बिल्डर। और प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड। हिंदी में इसको कहें तो सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड को कहा जाता है समुच्चय निर्माण या गुण विधि यही 2 डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ने हैं सेट ऑफ डिस्क्रिप्शन में। ध्यान से आप लोग सुना। फर्स्ट जो है वो सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड है, समुच्चय निर्माण या गुण विधि। अब एक एक टाइप मैं आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। जैसे फर्स्ट डिस्क्रिप्शन जो आता है वो है रोस्टर और टेबुलर मेथड। देखिए, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन जो आता है वो है रोस्टर
आर, इसको एक नाम से और जानते हैं टेबुलर मेथड। हिंदी में कहा जाए इसको तो सारणीयन या तालिका विधि या तालिका विधि। जैसे आप लोग रोस्टर और टेबुलर मेथड देखें तो आप लोगों को पता है सेट को जो है करली ब्रैकेट के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से, माने अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको जो है करली ब्रैकेट के बीच में अरेंज किया जाता है। टेबुलर मेथड में कैसे किया जाता है आप लोग ध्यान से सुना। जैसे इसका डिफिनीशन भी लिख देते हैं, वैसे डिफिनीशन कहीं आता नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। इफ वी पुट all the element in a curly bracket, then this type of notation is called roster or tabular method। रोस्टर और टेबुलर मेथड क्या कह रहा है? इफ वी पुट, यदि हम रख देते हैं, ऑल द एलिमेंट, इफ वी पुट ऑल द एलिमेंट, यदि हम सभी अवयवों को रख देते हैं, कहाँ रख देते? इन आ करली ब्रैकेट, एक मझले ब्रैकेट के बीच में, देन मीन्स तब, दिस माने इस, टाइप मीन्स प्रकार का, नोटेशन संकेतन, तो इस प्रकार का जो संकेतन होता है वही रोस्टर और टेबुलर मेथड कहलाता है। यदि हम एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स के बीच में रख देते हैं और उसको इस तरीके से अरेंज कर देते हैं तो इस टाइप का जो एक सेट तैयार होता है, यही रोस्टर और टेबुलर मेथड कहलाता है। अभी जब इसको मैं बता दूंगा, एग्जाम्पल भी बता दूं, एक आप लोग इसका एग्जाम्पल एक देख लें रोस्टर और टेबुलर मेथड का। एग्जाम्पल इधर देखिए, एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल आप लोग देखा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या नो मीन्स नंबर, नो मत समझिएगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8। अब यहां पर क्या कह रहा है? बाय द रोस्टर मेथड अरेंज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8, माने प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों का रोस्टर विधि से इस प्रकार से निर्माण कीजिए कि वह 8 से कम रहे। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8, संख्या 8 से कम की सभी नेचुरल नंबर्स के संख्याओं का समुच्चय। इधर देखिए, तो आप लोग इसको कैसे सेट करेंगे? आप लोग जानते हैं कि द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर मान लिया हमने ए ले लिया, और आप लोग जानते इफ वी पुट इट इन करली ब्रैकेट, यही है करली ब्रैकेट, लेस देन 8 माने 8 से कम जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका समुच्चय। तो आप लोग जानते हैं व्हाट इज द नेचुरल नंबर? दैट नंबर starts from 1 and goes to infinite, but here is the condition, the number will be less than 8। वो जो संख्या होगी वह नंबर 8 से क्या होगी? कम होगी। बट नेचुरल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1, इट इज द कंडीशन।
1 आल्सो नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर। हमने बताया है क्लास 9th का एक लेक्चर हमने नंबर सिस्टम है उसमें इसको एक्सप्लेन किया है नेचुरल नंबर को। तो हमने बताया है नेचुरल नंबर इज आल्सो कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो कॉल्ड द नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 लेस देन 8 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। ये रोस्टर और टेबलर मेथड का एग्जांपल है। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। देखिए हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले कतई परेशान ना हो, मैं यहाँ इंग्लिश में भले ही लिख रहा हूँ लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए एक गोल्डन चांस है कि आप लोग इंग्लिश भी जान रहे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने आप को भाग्यशाली समझें कि वो हिंदी जान रहे हैं। बिकॉज हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम आर इन दिस वीडियो इज कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं आप दोनों, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो। तो आप लोग रोस्टर मेथड समझे, टेबलर मेथड समझे। इफ वी पुट ऑल द एलिमेंट इन कर्ली ब्रैकेट देन दिस टाइप्स ऑफ नोटेशन इज कॉल्ड रोस्टर मेथड। यदि हम सभी संख्याओं को कर्ली ब्रैकेट के बीच में रखते हैं, कुछ किसी भी को संख्या बोल दीजिए सॉरी, तो इस प्रकार के नोटेशन को ही क्या कहते हैं, कर्ली वो रोस्टर मेथड कहते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आता है वो है सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। सेकंड सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड हिंदी में इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण। या गुण विधि। समुच्चय निर्माण या गुण विधि। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में हम नेक्स्ट टाइप बताने जा रहे हैं सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। हिंदी में इसको कहा जाता है समुच्चय निर्माण या गुण विधि। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनो। पहले मैं एक जनरल फॉर्म लिखता हूं, a इक्वल टू एक्स, इसको पढ़ा जाता है सच दैट px। रियलिटी में ये जो लिखा है इसको कॉलन कहा जाता है, कॉलन, और इसको अक्सर क्या पढ़ा जाता है, सच दैट। देखिए हम यहां पर लिख दे 1 बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब ये जो नंबर 1 है ये किससे बिलोंग रखता है, किससे संबंधित है, नेचुरल नंबर। यही जो संकेतन है, नोटेशन है, यही बता दिया कि 1 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब 1 जो है किसका पार्ट है, नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्या का है। तो यही जो टाइप का नोटेशन होता है यही सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड कहलाता है। हाँ, तो ये 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये आपको ये नोटेशन आपको बता देता है कि नंबर जो है 1 ये बिलोंग्स किसको करता है, N से। तो ये ऐसे नहीं आया है, ये किसकी देन है, सेट बिल्डर की। आज सब पूरा राज खुल रहा है, धीरे धीरे राज खुलता है। आज राज खुल गया कि इसको आप कैसे किस मेथड से जान पाते हैं। ये कौन सा मेथड है, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी। और एक बात और जानिए, ये यक्स जो है, ये यक्स इस पूरे ग्रुप का प्रतिनिधि कर रहा है। जैसे 40 लोगों का एक बैच है क्लास 11th का, उसमें से एक लड़के को बाहर बुलाया गया और कुछ बाहर के लोग आए और उस लड़के का एग्जामिन करने लगे, माने जानने लगे कि इस पूरे क्लास का माहौल क्या है। तो लड़का जो है एकदम शालीनता से उन लोगों के सामने पेश आएगा तो पता चलेगा ये पूरा क्लास जो है
अच्छे बच्चों का ग्रुप है, और यदि वह बदतमीजी से पेश आया तो कहा जाएगा पूरा क्लास ही पूरा बदतमीजियों से भरा हुआ है। तो वो एक लड़का जो है पूरे क्लास का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कोई विदेश जाता है, भारत का कोई व्यक्ति गया, तो जब विदेश जाता है वहां पर वो अच्छे से अपनी गुण को, क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है, तो पता चलता है कैसे विवेकानंद गए थे, पूरे भारत को विश्व गुरु बना दिए थे। उससे पता चला कि भारत में अच्छे लोग रहते हैं। और आप जाएं वहां पर दुष्टता का प्रतीक हो जाए, मलिचपन, एकदम बदतमीजी से पेश आवे, तो कहा जाएगा उसमें अपने देश की बदनामी होगी। आप अपने स्टेट से अदर स्टेट में जाते हैं तो गड़बड़ करते हैं, तो लोग कहेंगे वो स्टेट के लोग जो हैं गंदे हैं। आप कंट्री छोड़कर चले जाते हैं तो इसमें कंट्री की जो है बुराई है। तो आप प्रतिनिधित्व कैसा करते हैं, वो एक व्यक्ति जो है पूरा ग्रुप को एक्सप्लेन करता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो ऐसे ही यहाँ पर यक्स जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इस पूरे ग्रुप की पीएक्स की प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है। तो आप लोग जान गए ना। जैसे अभी यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दे दूं, ये तो दैनिक जीवन वाला है, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं दैनिक जीवन में माइंड लगाएं। इधर देखिए, जैसे यहाँ पर हमने एक सेट दे दिया A इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। कोई कहता है, रियलिटी तो ये है कि ये रोस्टर मेथड से लिखा है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है। अब इसको हम पढ़ा क्या रहे हैं, सेट बिल्डर पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टी मेथड पढ़ा रहे हैं। अब इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि 0 जो है, 1 जो है, 2 जो है, 3 जो है, ये 4 और 5 जो है, ये किसको बिलोंग्स करते हैं, ये बिलोंग्स किसको करते हैं, किससे संबंधित है, होल नंबर से। अब जो पढ़ा है अच्छे से, जिसका बेस एकदम स्ट्रांग है, वो समझ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 ये होल नंबर क्यों है, हमने बताया था दैट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज टू इनफाइनाइट, दैट इज कॉल्ड द होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या कहलाता है। 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ कंडीशन है लेस देन 5, मतलब टिल 5 ही तक है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, 0। इसका मतलब ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 5। इसका मतलब ये क्या है, होल नंबर। तो इसको आप लोग लिखेंगे कैसे, इसको आप लोग सेट बिल्डर में जब लिखेंगे तो लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। यहाँ पर यक्स का मतलब है सभी नंबर्स, यहाँ देखो होल नंबर मतलब सभी नंबर्स हैं। और एक कंडीशन और है, यक्स जो है 0 के बराबर है, यक्स लेस देन इक्वल टू 0, माने यक्स 0 से बड़ा है और बराबर भी है, और लेस देन इक्वल टू 5, ये इसका सेट बिल्डर होगा। मतलब ये जो यक्स नंबर्स हैं यहाँ पर, ये 0 से बड़ा भी है, देखो 0 से बड़े हैं और 0 के बराबर भी है। इक्वलिटी आप लोगों को पढ़ाएंगे हम, परेशान मत होइए, ये इक्वलिटी के अंतर्गत आता है। इक्वलिटी एकदम एक्सप्लेन करके बताएंगे, मॉडुलस बताएंगे, व्हाट इज द मॉडुलस। मॉडुलस लोग नहीं समझ पाते, अभी सेट थ्योरी में ही पूरा मॉडुलस भरा है। क्लास 12th का मैं मैट्रिक्स बता रहा हूँ, उसमें भी मॉडुलस है। तो मॉडुलस में लोगों को कंफ्यूजन रहता है। मेनली लोग क्या जानते हैं कि मॉडुलस हर एक नंबर्स को पॉजिटिव बना देता है, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है, उसके पीछे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है। हम कभी एक वीडियो बनाकर उसको भी डाल देंगे, आप लोग यहाँ पर फोकस कीजिए। यहाँ पर सेट बिल्डर क्या कहता है, अच्छा इसको देखकर यदि आपको बनाना है रोस्टर फॉर्म में, तो यहाँ पर लिखा है यक्स जो है किससे बिलोंग्स करता है, होल नंबर से। और यक्स जाता कहाँ से है, 0 से जाता है और कहाँ तक जाता है, 5 तक। मीन्स 0 1 2 3 4 5, यही क्या कहलाता है, सेट बिल्डर कहलाता है। अब हम बताएंगे आप कैसे रोस्टर मेथड से, टेबलर मेथड से आप कैसे सेट बिल्डर या
प्रॉपर्टी मेथड में कन्वर्ट करेंगे। आप उसको ध्यान से सुना। जैसे यहां पर मैं एक टाइप ले लेता हूं, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट, फॉलोइंग सेट है इन रोस्टर मेथड। एक रोस्टर मेथड पर प्रॉब्लम बता दूं और एक जो है सेट बिल्डर पर बता दूं। आप लोग देखें, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर मेथड। यदि आप लोग समझे हैं तो ये पूरा कंक्लूजन है, यही मेन है। इधर देखिए, जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन से दे दिया है, यहाँ पर हमने कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे ये सेट बिल्डर में लिखा है रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया गया, यक्स सच दैट, यक्स सच दैट, या हाँ यक्स इक्वल टू 1/3n-1 और n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n का जो वैल्यू है यहाँ पर लिख देते हैं n लेस देन इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। आप लोग ध्यान से सुनिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे लगाने होंगे। जैसे यहाँ पर जो दिया है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट, ये एक सेट है कि नहीं है? सेट का पहचान क्या है, रिकॉग्नाइजेशन क्या है? ये कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में होंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में है और कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। आप लोग ध्यान से सुना। इस सेट बिल्डर को जो है आपको किस में कन्वर्ट करना है? रोस्टर मेथड में। यहाँ पर कंडीशन क्या है? x इक्वल टू 1/3n-1 और यहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और n का वैल्यू जो है 1 के बराबर होगा और 3 से छोटा और 3 के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए एक कंक्लूजन निकल आता है कि n जो है क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। और कुछ होगा? देखिए n का मान 1 के बराबर होगा और 1 से बड़ा होगा। 1 के बराबर 1 हो गया, 1 से बड़ा 2 हो गया और 3 से छोटा 2 हो गया और 3 के बराबर 3 हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आप इसमें पुट कर दीजिए। दिया है सिंस x इक्वल टू 1/3n-1, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3। यहाँ पर आप पहले एक हेडिंग डाल दें, फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए जब आप लोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए n इक्वल टू 1 के लिए जब आप करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/3। n का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया और -1 तो 1/3 1 जा 3 -1, यहाँ पर 1/ कितना आ गया 2। n के लिए 1 के लिए इसका वैल्यू कितना आ गया? 1/2 आ गया। यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम इरेज कर देते हैं। बाकी आप लोग पहला नंबर याद रखें 1/2 है, नहीं तो भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर दूसरा फॉर n इक्वल टू 2 क्या था? वो x इक्वल टू था 1/3n-1 था। इधर देखिए 1/3 इंटू 2 ना, n का वैल्यू 2 -1 यहाँ पर रखेंगे तो 3 2 जा 6, डायरेक्ट चल देते हैं। 6 - 1 इक्वल टू 5। दूसरा क्या गया? 1/5। पहला क्या? 1/2। अब n इक्वल टू 3 के लिए चल दीजिए तो x इक्वल टू 1/3 इंटू 3 -1, 3 3 जा 9, 9 - 1 इक्वल टू 1/8 तो 3 आ गया। फर्स्ट क्या आया? 1/2। सेकंड क्या आया? 1/5। थर्ड क्या आया? 1/8।
अब इसको आप रोस्टर मेथड से इसको अरेंज कर दीजिए। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। किससे रिप्रेजेंट किया गया था उसको, सेट बिल्डर को ए से। तो फर्स्ट क्या आया है 1/2 आया है, सेकंड क्या आया 1/5 आया है, थर्ड क्या आया 1/8 आया है। ये क्या हो गया आंसर। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, और यदि आप माइंड कंसंट्रेट करके अच्छे से इसको देखेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। सेकंड देखिए, आप लोग सेट बिल्डर से आप लोग जो है रोस्टर मेथड में कन्वर्ट किए। अब आप लोग रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे यहां पर हम दे दें एक, जैसे यहां पर क्वेश्चन दे दिया जाए, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर। सेट बिल्डर आप लोग देखिए ध्यान से इधर, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दे दे हम, तो सेट बिल्डर है तो रोस्टर में ही लिखना पड़ेगा। 1 लिख दिए, 4 लिख दिए, 9 लिख दिए, 16 लिख दिए, 25 दिए। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, बस अपना माइंड कंसंट्रेट करके थोड़ा सा सुनिए। कोई इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कोई डिफिनीशन नहीं, बस अपना माइंड कंसंट्रेट, आपके अंदर सोचने की कैपेसिटी कितनी है ये बताता है कि आप रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखा है तो इस पर थोड़ा सा मंथन कीजिए तो पता चलता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 2 का स्क्वायर, इसको हम +-1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अरे भाई +1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। यहाँ पर एक नंबर हम और बढ़ा दे 0, क्या बढ़ा दे 0। अब इसको ध्यान से आप लोग देखें, 0 हो गया। इसको हम लोग +-1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको हम लोग +-2 का स्क्वायर लिख दें, इसको हम लोग +-3 का स्क्वायर लिख दें, इसको हम लोग +-4 का स्क्वायर लिख दें, इसको हम लोग +-5 का स्क्वायर लिख दें। तो यहाँ से देखने के बाद आप लोगों का कुछ माइंड कंसंट्रेट हो रहा है, कुछ काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ से देखने के बाद यदि आप लोग अच्छे से इंटीजर पढ़े हैं तो आप लोग समझ जाएंगे। इट इज टोटल इंटीजर, whole numbers and all negative numbers makes a integer, that is called integer, जिसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक वर्ड होता है जेहलिन, टू काउंट गिनना, इसीलिए इसको z से कन्वर्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a = यक्स, यक्स माने यहाँ पर जितने नंबर है बिलोंग्स टू z। अब ये z ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव निगेटिव और 0 भी आ गया है। और ये जाता कहाँ है यक्स, यक्स जो है कहाँ से शुरू होता है, यक्स > -5। देखिए -5 सबसे छोटा है इसमें, और जाता कहाँ है > 5। इतना जो है देखने के बाद ऐसे दे भी सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, तो ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। और डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर, तो ये सेट बिल्डर हो गया। ध्यान से सुनिए, यदि वीडियो में आपको उबन अनुभव हो रहा है तो आप लोग जान लीजिए फिर केवल कोटा कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं एकदम बिंदास बोलता हूं, आप लोग यदि इसमें बोरियत अनुभव करते हैं, आपको बोरियत फीलिंग होती है, तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। एक आध बच्चे हम कमेंट कर दिए, कहें कि सर इतना लंबा ब्रॉड वीडियो होता है,
एकेडमी से रिलेटिव बता रहे हैं, ये नहीं एक पॉइंट में जो है ऐसे आपको एक्सप्लेन करके भी बताते हैं, समय समय पर थोड़ा ट्रिक भी बता देते हैं। तो यदि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको बात समझ में आ रही है, नहीं तो तमाम चैनल्स हैं, किसी की कोई बुराई नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या। थैंक यू।